एक बार एक नौकरानी कामचोर थी। मालिक, सब्जी काटते समय मेरी उंगली में चोट लग गई, अब मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ऐसे ही वो बहाना करके काम से बच जाती। एक दिन मालिक ढेर सारा आलू लेकर आए। ये देख नौकरानी समझ गई, अब उसे आलू के पराठे बनाने पड़ेंगे। उसने तुरंत जाकर आटे की छलनी फाड़ डाली। मालिक, ये देखिए छलनी फट गई, अब रोटी या पराठे कैसे बनाऊंगी? मालिक उसकी तरफ देखने लगे, फिर चुपचाप जाकर एक नई छलनी खरीद कर ले आए। फिर नौकरानी ने घी का डब्बा छिपा दिया। मालिक, पराठे वराठे तो बना ही नहीं सकती, घर में घी खत्म हो गया। मालिक तुरंत गए और दुकान से घी ले आए। अब नौकरानी का चाल फेल हो रहा था, तभी उसने आटे में चाय पत्ती मिला दिया। मालिक, ये देखिए आटे में चूहों ने पोटी कर दी, आपके लिए आलू के पराठे कैसे बनाऊंगी? ये सुन मालिक बोले, तुम्हें किसने कहा मुझे आलू के पराठे खाने हैं? मेरे लिए दाल चावल सलाद और आलू बॉईल करके चोखा बना दो। काम चोरी करने के चक्कर में डबल काम मिल गया। एक बार एक औरत ने रोटी फुलाकर ऊपर की पतली परत को धीरे से फाड़कर अलग किया। उसकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। पति उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, सिवाय इस बात की पत्नी हमेशा रोटी की पतली परत पति को परोसती और वो नीचे के हिस्से को खा लेती। मुझे ये कागज पकड़ाकर खुद मेन चीज खा जाती है, न जाने ऐसा क्यों करती है। एक दिन पति थका हुआ ऑफिस से घर आया, बहुत भूख लगी है, आज अगर ये फिर से रोटी की परत लेकर आई तो इसको इसकी घर वापस भेज दूंगा। तभी पत्नी ने उसे खाना खाने को बुलाया। देखते ही पति चिल्लाने लगा, तुम पागल वागल हो क्या? रोटी के नाम पर ये क्या देती हो और खुद मेन चीज खा लेती हो, मतलब ही कहेगी। पत्नी चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो आप? बचपन में पापा मुझे रोटी की पतली साइड देते थे क्योंकि मुझे वो बेहद पसंद है, लेकिन मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ए जी, आपने मेरी सोने की अंगूठी देखी? क्या? वही अंगूठी जो माँ ने तुम्हें शादी के टाइम दिया था? हाँ, एक लौता सोने की अंगूठी, क्योंकि आपके पास में तो नहीं है मुझे कुछ दिलाने की। अरे मुझे पता था तुम ऐसे ही घुमा दोगी, इसीलिए कुछ नहीं दिलाता। मम्मी मुझे माफ कर देना। टिल्लू, क्या तूने मेरी सोने की अंगूठी देखी? कौन सा अंगूठी मम्मी? कहता अंगूठी, मैंने कुछ नहीं देखा। टिम्मी, ये देख मम्मी की अंगूठी तोली करके लाया हूँ, सिर्फ तेरे लिए, प्यार कर ले मुझसे। टिल्लू, मैं एक चोर से कभी प्यार नहीं कर सकती, भाग यहाँ से। एक आदमी की नई नई शादी हुई थी। पहले महीने के आखिरी दिन ऑफिस में बैठे वो सोचने लगा, आज सैलरी मिलने वाली है, घर जाकर किसके हाथ में पैसे दूं? अगर बीवी के हाथ में दिया तो माँ कहेंगी, बहू आते ही तू बदल गया, इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था। और अगर माँ के हाथ में दिया तो पत्नी कहेगी, डैड तो हमेशा मम्मी के हाथ में सैलरी दिया करते थे, लेकिन शायद आप मुझे उस काबिल समझते ही नहीं, आपके लिए मैं सब कुछ छोड़कर चली आई। फिर पति ने सोचा, घर पहुँचते ही जो मेरे लिए दरवाजा खोलेगी मैं सैलरी उनके हाथ में थमा दूंगा। शाम को जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया तो पत्नी ने दरवाजा खोला, लेकिन उसने जाकर सैलरी अपनी माँ के हाथों में दिया। पत्नी खड़ी होकर ये सब देख रही थी। पैसे देख माँ बोली, मैं इनसे क्या करूँगी, अब तो बहू आ गई, तू सैलरी बहू के हाथों में दिया कर, आखिर घर तो उसी को संभालना है। टिम्मी, ये देख मैं टिफिन में क्या लाया। मैगी। अरे बुद्धू, मैगी नहीं चाउमीन है, खाकर देख। वाह, ये तो मैगी से भी ज्यादा टेस्टी है। No. मम्मी, मुझे कल भी टिफिन में चाउमीन चाहिए। टिल्लू, रोज ये सब खाना अच्छा नहीं होता, पेट खराब हो जाएगा। नहीं मम्मी, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। हाँ, अगर बीमार पड़ा तो सरकारी अस्पताल में फेंक कर आ जाऊंगा। मम्मी, अगर नहीं दोगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। टिम्मी, आज भी मैं चाउमीन लेकर आया हूँ। टिल्लू, कल खाकर मैं पूरा दिन पाती रही और तू आज भी ले आया। मुझे गैस का गुब्बारा बनाकर फोड़ना चाहता है। एक दिन नौकरानी ने रोटी को बीच से काट लिया, फिर दाल को 2 भाग में बांटकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि मालिक बहुत दयालु है। वो आधा हिस्सा खत्म करके बाकी का हमेशा नौकरानी को खाने के लिए दे देते। एक सुबह नौकरानी को बहुत भूख लगी थी। मालिक तो अभी 15 मिनट बाद नाश्ता करेंगे, वैसे भी आधा हिस्सा तो मुझे मिलेगा। वो मजे से अपना भाग खा गई, लेकिन जब मालिक नाश्ता करने बैठे, प्लेट देख वो चिल्लाने लगे, अरे तुमने आधा पहले ही खा लिया। अब मैं अपने आप को महान कैसे महसूस करवाऊं?
कमीनी, अब ये भी ले जाओ और ठूस लेना, वरना मैं छोटा महसूस करने लगूंगा। मैं तो मालिक को अच्छा समझती थी, लेकिन ये तो मुझे झूठा खिलाकर खुद को महान समझती है। अगले दिन वो बिरयानी बनाकर ले गई। मालिक ने हाफ प्लेट खाकर हर बार की तरह आधा नौकरानी को दे दिया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक इंसान का झूठा होता तो मैं खा लेती, लेकिन वो प्राणी जो बिना मतलब भाव भाव करे, उनका झूठा मेरे हालत से कभी नहीं उतरेगी। टिम्मी, चाहिए कि नहीं? किंडर जॉय तू मेरे लिए लेकर आया। आई लव यू टिल्लू, जल्दी उठ, स्कूल नहीं जाना। जाना है मम्मी, लेकिन साथ में किंडर जॉय भी लेकर जाना है। इतने महंगे सपने मत देख, तेरे कंजूस बाप कभी नहीं दिलाएंगे। कुछ भी हो, मुझे ये सपना पूरा करना है। पापा! टिल्लू, सुबह सुबह मेरे किडनी में हार्ट अटैक देगा क्या? नहीं 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 पापा, मुझे किंडर जॉय चाहिए, मुझे चाहिए, वरना मैं कल तोड़ कर चला जाऊंगा। गोलमाल है। टिल्लू तू इतना उदास क्यों है? No, 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 no. पापा से किंडर जॉय मांगा था, उन्होंने फिंगर जॉय दे दिया। एक नल्ला बेरोजगार आदमी पूरा दिन घर में आराम करता। पत्नी उसकी हरकतों से परेशान हो चुकी थी। अगर वो पति को काम ढूंढने को कहती, वो बोलता, काम तो गधे करते हैं, शेर आराम फरमाता है। घर की खर्च और बच्चों की पढ़ाई के लिए पत्नी नौकरी करने लगी। एक शाम वो ऑफिस से थकी हुई घर आई। पति आराम से बैठकर क्रिकेट देख रहा था। उसे देखते ही वो बोला, जानू जल्दी से खाना बना दो, बहुत भूख लग रही है, पूरा दिन से कुछ नहीं खाया। ये सुन पत्नी गुस्से से ताना मारते हुए बोली, पूरा दिन सिर्फ आराम करो, मालूम है ना ये घर मेरे पापा का है, मेरे बहन के बेचे हुए कपड़े पहनते हो, घर का राशन मम्मी बेचती है और बच्चों का पालन पोषण मैं नौकरी करके करती हूँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये सुन पति बोला, शर्म तो तेरे भाई को आनी चाहिए, साला इसी शहर में रहता है, फिर भी कुछ मदद नहीं करता। टिल्लू पराठे के नाम पर ऐसी छोटी छोटी पीसेस ले जाएगा अपने दोस्तों के लिए, तुझे शर्म नहीं आती? मम्मी, दोस्ती अपनी जगह और कंजूसी अपनी, फालतू में क्यों पैसा बर्बाद करना? सुनिए जी, आपकी कंजूसी टिल्लू के रग रग में बसने लगी है। ऐसी हरकतें करेगा तो लोग क्या बोलेंगे? बाप कंजूस, बेटा महाकंजूस। हो बोलने दो, मेरे बेटे को भी मेरी तरह लोगों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसा बचाने से मतलब है। हाय, मैं उसे कंजूस बनने नहीं दूंगी, चली जाऊंगी अपने बेटे को लेकर उसके नानी के घर। लेकिन खर्चे के लिए मुझसे पैसा मत मांगना, तुम्हारा भाई तो बहुत अमीर है ना। आज इन बाप बेटे दोनों को बुखार रखूंगी, तब अकल आएगा। खाना नहीं बनाया मैंने, आज घर में कंजूस दिवस है ना, इसलिए। पापा कोई बात नहीं, मैंने अपने दोस्तों को पलाते की तोते तोते पीते दिया था, बदले में उन्होंने मुझे ऐसे समोसा दे दिया, टिफिन में पलाए, हम दोनों बात कर खा लेंगे। एक दिन मम्मी ने ब्लैक कलर पराठा बनाकर उसमें से ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर शेप काटकर अलग कर लिया। दूसरी तरफ टिल्लू बैठकर स्क्विड गेम देख रहा था। मम्मी, पराठे में 200 बाइट भी लिख देना। हाय, पहले 456, फिर 230, अब 222। ए जी, आपका ध्यान किधर है? टिल्लू को डॉक्टर के पास ले जाओ, स्क्विड गेम देखते देखते पागल हो गया है। अरे बेकार में क्यों चिल्ला रही हो? आजकल सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। कहीं ये प्लेयर 200 बाइट वाला बच्चा मैं तो नहीं हूँ? अगर हाँ तो मेरे पैसे कहाँ गए? पापा, मम्मी, आप दोनों में से कितने मेरे पैसे तोली किए? सच बताओ। हो, कैसा पैसा? कौन सा पैसा? अरे टिल्लू, तेरे बुआ और मामा ने जो 100 रुपए दिए थे, वो मैंने संभाल कर रखा है, जरूरत पड़ने पर दूंगी। अरे मम्मी, वो पैसे नहीं, 45 बिलियन योन दो मैंने क्विक गेम में जीता था, वो किधर ले? चॉकलेट? दीदी, ये कहाँ से मिला? पापा ने दिया है टिल्लू। मुझे टॉफी और दीदी को चॉकलेट। पापा! अरे बेटे, गुस्सा क्यों कर रहा है? तेरे लिए तो रोज कुछ ना कुछ लाता हूँ। No, no, पापा, no, no, सच बताओ, आप दीदी से ज्यादा प्यार करते हो ना? ऐसी बात नहीं है टिल्लू, तो फिर मेरे लिए भी कल चॉकलेट लेके आना। दीदी, ये देखो चॉकलेट। अच्छा, ये देख, 10 की नहीं 50 वाली। पापा! एक दिन पत्नी ने साबुन खरोच कर बॉईल कर लिया ताकि वो शैम्पू जैसा बन जाए। असल में उसका कंजूस पति शैम्पू कभी नहीं दिलाता,
हो, एक बोतल शैम्पू खरीदने जाओ तो 200-250 का पड़ता है, लेकिन 10 रुपए का एक साबुन उबाल कर तुम ऐसे 2 बोतल बढ़ सकती हो। मतलब बड़े पैमाने पर बचत, हर समय बचत। इन्होंने तो मेरा जीना हराम करके रखा है, लेकिन अब मैं इनका जीना हराम करूंगी। अगले दिन सुबह 4 बजते ही वो पति को जगाने लगी। उठो, ऑफिस नहीं जाना। पति चौंकते हुए, अभी तो 4 ही बज रहे हैं। अरे बाबा, अभी तैयार होकर पैदल निकल जाओगे तो बस का किराया बच जाएगा, पैसे बचाने हैं कि नहीं? पति चुपचाप अंधेरे में ऑफिस चला गया। दोपहर को उसे बहुत भूख लगी। टिफिन खोलने पर उसके होश उड़ गए। अंदर अनार के छिलके पड़े थे। फोन करके पत्नी से पूछने पर वो बोली, अनार 250 रुपए किलो है ना, सारे दाने मैं खा गई। और आप हमेशा कहते हो सब्जी और फलों के छिलके नहीं फेंकना चाहिए, इसीलिए मैंने आपके टिफिन में डालकर दे दिया। कमेंट में बताओ किसका जीना हराम हुआ।